बात आपका एक और नए वीडियो के अंदर। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का टर्म 2 का सॉल्यूशन। हमारे पास जो सेट है वो है 6641, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और साइड में भी दिखा दूं क्या लिखा हुआ है 6641। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विराट हैज 2500 शेयर्स ऑफ सूरज बल्ब लिमिटेड। ही रिसीव्ड एन ऑफर फ्रॉम सूरज बल्ब लिमिटेड टू परचेज 2 शेयर्स फॉर एवरी 10 शेयर्स हेल्ड बाय हिम। वो ऑलरेडी शेयर होल्डर था, उसके बाद उसे बोला गया कि उसे और शेयर खरीदने हैं। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द मेथड ऑफ फ्लोटेशन ऑफ न्यू इशू रिफ्लेक्टेड इन अबव लाइन्स। तो इसका करेक्ट आंसर होता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होता था? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उसे हम ऑफर देते हैं कि आप और शेयर खरीद सकते हो। तो पहले का आंसर राइट इशू और फिर आपको इसको एक्सप्लेन कर देना है। समझ में आ गया? ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या था? आइडेंटिफाई एंड स्टेट the step of selection process which helps in human resource manager in eliminating the qualified job seeker on the basis of information supplied in the application form। तो कौन सा स्टेप होता है? सबसे पहला स्टेप प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। याद आ रहा है कुछ? बिल्कुल सही। तो पहला पार्ट का आंसर हो गया प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। ठीक है। इसके बाद क्या दे रखा है? ऑल्सो लिस्ट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो नेक्स्ट 2 स्टेप हमारे कौन से होते हैं? सिलेक्शन टेस्ट और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो जिसका ये सही है ये सही है, कमेंट में बताते जाएं। तीसरा क्या है? स्टाफिंग इज कंसिडर्ड एज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैनेजरियल फंक्शन इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इन द लाइट ऑफ अवर स्टेटमेंट एनी स्टेट एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ स्टाफिंग। तो बहुत ही सिंपल आंसर है इसका। आप लिख सकते हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है। इसके अलावा आप लिख सकते हो कि हाँ भाई, हायर परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय मोरल, ये सारी चीजें लिख सकते हो। बहुत ईजी था, आपको 2 ही इंपॉर्टेंस बतानी थी। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एनालाइजिंग डेविएशन एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस आर द स्टेप इन प्रोसेस ऑफ वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई द फंक्शन। कंट्रोलिंग। कितना सिंपल क्वेश्चन है, कंट्रोलिंग। एंड लिस्ट द फर्स्ट 3 स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन आइडेंटिफाइड। तो पहला स्टेप क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस और तीसरा क्या है? कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। तो बस हो गया कंप्लीट। इसको बस आपको लिस्ट कर देना है। एक एक 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दे तो और भी बढ़िया रहता। ओके, ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है? GDFS Limited are manufacturers of consumer goods. The demand for their product was continually declining after the outbreak of COVID-19. In spite of fall in demand, the company assured its employees that no worker will be retrenched from the job. किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से नहीं निकाला जाएगा। किसी भी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला नहीं जाएगा। नेम द कैटेगरी ऑफ इंसेंटिव एंड द इंसेंटिव ऑफर टू द एम्प्लॉय। तो ये क्या है? नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है और जो टाइप ऑफ इंसेंटिव है वो है हमारा जॉब सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? ओके, ये भी हो गया। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 मोर इंसेंटिव ऑफ द सेम कैटेगरी। आप ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट लिख सकते हो, स्टेटस लिख सकते हो, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन लिख सकते हो, एम्प्लॉय रिकॉग्निशन लिख सकते हो, कोई भी लिख सकते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया होगा। ओके। स्टेट एनी 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल बजटिंग डिसीजन ऑफ अ कंपनी। बच्चों, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर से क्वेश्चन आया है, डायरेक्ट है, बहुत ही सिंपल है। इसके 3 पॉइंट ही थे। कौन कौन सा था? एक था हमारा कैश फ्लो ऑफ द कंपनी, दूसरा था हमारा रेट ऑफ रिटर्न और तीसरा था हमारा इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया। तो बस ये 3 पॉइंट थे, आपको आ जाने चाहिए। ओके। स्टेट एनी 3 फंक्शंस ऑफ मोटिवेशन। इंटरनल फीलिंग होती है मोटिवेशन, पॉजिटिव नेगेटिव 2 हो सकता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ओके, विच इज कंसर्न विद इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, लीडिंग पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। आंसर है हमारा डायरेक्टिंग। ठीक है। स्टाफिंग में करते नहीं, कंट्रोलिंग में होते नहीं है। एंड ऑल्सो स्टेट 2 फीचर्स आइडेंटिफाइड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको बताना है कि ये इनिशिएट एक्शन करता है, ये टॉप टू बॉटम जाता है, या फिर ये कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आपको ये बताना है। तो कितने बताने हैं? 2 फीचर बताने हैं, तो 4 थे, कोई भी 2 आप बता दोगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? Abhishek Limited is engaged in the manufacturing of air purifier. The target production is 8,500 purifier in the week. Over the last few months, it has been observed that the production manager that the weekly target is not being achieved. Weekly target achieve नहीं हो रहे हैं, मतलब कंट्रोलिंग चल रही है यहाँ पर। तो आइडेंटिफाई द फंक्शन। अगेन यहाँ पर क्या आएगा? कंट्रोलिंग आएगा।
एक्सप्लेन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस, कोऑर्डिनेशन कराता है, गोल्स अचीव कराने में मदद करता है हमारा, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय मोटिवेशन, कुछ भी आप लिख सकते हो इसके अंदर। ओके, स्टेट 5 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, टाइम पास है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिड्रेसल मैकेनिज्म अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग राइट्स एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर एजुकेशन का राइट है, राइट टू सेफ्टी मतलब उसकी लाइफ से कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, टाइम पास। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड लेवल ऑफ कोलैबोरेशन अफेक्ट्स one of the type of capital requirement of the company, identify the type of capital requirement, ये हमारी फिक्स कैपिटल है बच्चों, इसका आंसर फिक्स कैपिटल है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। एंड ऑल्सो एक्सप्लेन, अच्छा इसको फिक्स कैपिटल करना है फिर उसको एक्सप्लेन भी कर देना। ऑल्सो एक्सप्लेन एनी 2 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द वन स्टेटेड अबव, ठीक है, तो आपको बताना है नेचर ऑफ बिजनेस बता सकते हो, लेवल ऑफ ऑपरेशन, स्केल ऑफ चॉइस ऑफ टेक्निक, तो ये कुछ टाइम पास वाले पॉइंट से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। फिक्स कैपिटल हो गया, नेचर ऑफ बिजनेस, स्केल ऑफ ऑपरेशन, चॉइस ऑफ टेक्निक और आपका फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। बी पार्ट क्या दे रखा है, when the return on investment is higher than the interest on debt, it can use more debt in the capital structure of the company in order to increase equity earning per share. Explain the given situation with the help of suitable example, numerical example, इसकी तो आपने दबा के प्रैक्टिस कर रखी है, तो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आया है, टाइम पास का क्वेश्चन है, बहुत ही इजी रहा है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, इसमें कुछ खास नहीं था, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था, अगर आपको आता होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो ऊपर वाला तो उससे भी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, तो बहुत ही ईजी हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दे रखा है, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ COVID-19 यश पब्लिशिंग लिमिटेड इज now planning to go digital as the teacher and students are now more interested in e-content. Okay, after due consultation with the top management, the company decided to publish e-books. Okay, for the same they hired a recruitment agency to tap the right plan, ठीक है। The company also approached a well established university of Indore to recruit the required person for the various manager position, and for the post of e-content the company is using shine.com and monster.com. आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फंक्शंस, ठीक है, स्टाफिंग है बच्चों, सिंपल स्टाफिंग एक्सप्लेन हो रहा है। कोटिंग द लाइंस फ्रॉम अब, ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे लाइन कोट करनी थी, इंपॉर्टेंट है, लाइन कोट करनी थी यहाँ पे। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिस्कस इन अब फेरा, 3 है, पहला है ये पॉइंट, दूसरा है ये पॉइंट और तीसरा है ये पॉइंट। ये कौन सा है हमारा, प्लेसमेंट एजेंसीज, ठीक है, और मैनेजमेंट कंसल्टेंट। ये कौन सा आपका, कैंपस रिक्रूटमेंट, ठीक है, और ये कौन सा आपका, वेब पब्लिशिंग, ये भी हो गया। स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, आपका वाइडर स्कोप होता है आपके पास, फ्रेश टैलेंट होता है, कंपटीशन की स्पिरिट बढ़ जाती है। हो गया क्लियर, बड़ा ही सिंपल पेपर आया है और हमने सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस भी कर लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर आपको और क्वेश्चन चाहिए, आपको और सेट के एक्सप्लेनेशन चाहिए तो फटाफट मुझे भेज देना। अभी हमने 6641 को डिस्कस कर लिया है, तो आई होप आपको मजा आया होगा। फटाफट से हमने पेपर डिस्कस कर लिया। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। बाय बाय।